Good morning, students. This is your second part of chemistry class 10 of chapter metals and non-metals. Previous class में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर किए थे. अब हम इस वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि किस टाइप के सीबीएसई में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से. State 3 reasons for the following facts that sulfur is a non-metal and magnesium is a metal. तो हमें 3 रीजनिंग बतानी है कि why sulfur is a metal and magnesium is a metal and sulfur is a non-metal and chemical equation की सपोर्ट से हमें बताना है. तो फर्स्ट है द सल्फर इज a poor conductor of heat and electricity. Second is neither malleable nor ductile and third is जो chemical reaction वो हम क्या लिखेंगे. सल्फर को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराऊंगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड को जब मैं वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊंगी तो मेरा क्या बनेगा. सल्फ्यूरस एसिड बनेगा. क्या बनेगा. सल्फ्यूरस एसिड. और हमने क्या पढ़ा था जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं. एसिडिक इन नेचर. जो कि हमें बताना था केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से जो एक डिफरेंस बताना है वो ये है. दूसरा जो है कि जो मैग्नीशियम है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं. और थर्ड जो केमिकल रिएक्टिविटी की फॉर्म में जो हमें बताना है मैग्नीशियम हमने लिया उसको जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराया तो MgO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैंने रिएक्ट कराया वाटर से तो मेरा बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और जो हमने क्या पढ़ा है जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं. बेसिक इन नेचर. तो बहुत ही ईजी है ये आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है. बट जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कोई भी समझ नहीं पाते कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. तो इसका आंसर ये होगा. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सिनेबार. सिनेबार इज HgS और ऑफ द मरकरी. मरकरी इज ऑब्टेन बाय एंड हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार. सिनेबार से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है तो आपको इसकी एक्सट्रैक्शन बतानी है. तो सिनेबार का फॉर्मूला है HgS. क्या फॉर्मूला है इसका. HgS. जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा. मरकरी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलेगा. तो हमने पढ़ा था कि पहले हम इसको क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन कराते हैं और सेकंड स्टेप में हम इसे क्या करते हैं हीट करेंगे. हीट करेंगे जब हम आप इसकी स्टेट जरूर मेंशन करेंगे कि सॉलिड है. हीट करने पे क्या है हमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी. या फिर HgS डायरेक्ट अगर हम HgS से लिखते हैं इस रिएक्शन को सिनेबार की फॉर्म में सीधे O2 से कराते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि Hg प्लस SO2. तो इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे. या तो 2 स्टेप की रिएक्शन होगी या सिंगल स्टेप में भी आप इसे कर सकते हैं. और जो प्रोसेस का नाम होगा मरकरी कैन बी प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन. जो मरकरी हमें मिलेगी हम इसको किस प्रोसेस से प्यूरिफाई कर सकते हैं. डिस्टिलेशन की हेल्प से. स्टूडेंट्स मैं एक बार आपको और बता रही हूँ जब भी ऑक्साइड होगा सिनेबार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो HgO मिलेगा. HgO को फर्दर जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लिक्विड फॉर्म में मरकरी मिलेगी जिसको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम उसे इसकी प्यूरिफाइड फॉर्म में ले सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन हमारा जो आता है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी करा था. ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस होते हैं इस लेसन से आने में. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें फॉर्मेशन ऑफ KCl बतानी है हमें बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं KCl में. पहले हम क्या करेंगे K की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखेंगे. देन हम Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे. K की वैलेंसी क्या होती है 2881. आई होप ये सबको आ चुका है. मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आपको. और Cl की क्या होती है 287. क्या होगी 287. तो आप इनको डॉट से शो करेंगे क्योंकि क्या बताना आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने. तो देखिए K की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है. ओके. इसके बाद इन्होंने क्या क्वेश्चन में डिमांड करी है. जो क्वेश्चन में डिमांड करा हम उतना ही करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर होंगे. K जब हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बच जाएगा K प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा. तो ये कैसे ट्रांसफर होंगे K स्टार Cl. अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा KCl बन जाएगा. क्या बन जाएगा KCl.
अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, जैसे जैसे लॉन्गोटीन में कौन कौन से आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो आयंस में आप क्या लिखोगे K+Cl-, जो कि आयनिक फॉर्म में होता है, कटायन और अनायन, जैसे कि हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो कटायन होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, अनायन होते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको शो करेंगे, फिर दिखाएंगे किस तरीके से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए दिखाएंगे और फिर जो कंपाउंड बनेगा वो दिखाएंगे और नंबर जो आयंस बन रहा है वो शो करेंगे। उसके बाद सेम क्वेश्चन है कि इसी तरीके से फॉर्मेशन है CaS को आप किस तरीके से बनाएंगे। आई होप सेम इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब हमें क्या है, 3 मेटल्स दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। आप उनको किस तरीके से डिक्रीज एक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया गया है, तो आप इन्हें अच्छे से पक्का कर लीजिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो डिक्रीज एक्टिविटी में किस तरीके से हमने पहले भी किया था, इसको जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, जो नीचे होंगे वो हॉट वाटर से, और जो और नीचे मेटल्स होंगे वो इवन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं इसमें हमें रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो ना समझ आ रहा हो वो आप मुझसे नोट्स भी लेके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी, तो आप मुझसे वो लेके भी इन्हें सॉल्व आउट कर सकते हो। अब पहला है सोडियम को जब मैंने वाटर से कराया लिक्विड फॉर्म में है, तो मैं क्या बना, NaOH बना, जो कि कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने मैग्नीशियम लिया उसको मैंने हॉट वाटर से रिएक्ट कराया, तो ये क्या बना, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो सोडियम, इससे हमें क्या होता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम बिकॉज इवन विद द कोल्ड वाटर इट गेट रिएक्ट्स एंड फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स। ओके, उसके बाद है कि दूसरा हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम है मेरा, उसको मैंने कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया, तो इसने क्या करा, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर बना दिया। और जब मैंने कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट से करा तो नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी। तो जो मैग्नीशियम क्या है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव सो इट विल डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म द मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? बट व्हेन वी रिएक्ट मैग्नीशियम सल्फेट विद कॉपर, बट एज ए copper is least reactive than magnesium, it cannot displace magnesium from the magnesium sulfate, so there will be no reaction. Okay, this is the another way we can show that the two activities which arrange that they are decreasing activity में किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है रिएक्शंस में और इनकी एबिलिटीज में। उसके बाद है हमने किया था एक मैग्नीशियम रिबन हमें प्रोवाइड हुआ है, तो हम कैसे बता सकते हैं ये बेसिक नेचर में एसिडिक नेचर में है। ये क्वेश्चन मैं आपको ओरली बता दूं दोबारा। हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करा तो हमें उसके एशिड मिले, देन उन एशिड को हम सम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर स्टर करके उसको हम उसमें सॉल्युबल कर देंगे, जो उसकी लिक्विड फॉर्म हमें मिलेगी। तो हमने बहुत ही 6th क्लास से हम करते आ रहे हैं लिटमस पेपर टेस्ट। ओके, तो लिटमस पेपर क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इट मीन्स दैट ऑक्साइड इज ब्लू कलर आता है, तो इट मीन्स बेसिक इन नेचर। और अगर रेड कलर देता है लिटमस पेपर तो दैट इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, आपको बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो गिवन हमें मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। ओके स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में। आपको एक चीज याद रखिए, केमिस्ट्री में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है आपको रिएक्शन जरूर शो करनी। ओके, और रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है। और इसकी रिएक्शन है, जैसे मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने हॉट वाटर में डाला तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसका मैंने लिटमस पेपर टेस्ट करा तो क्या देगा, ये क्या देगा, ब्लू कलर देगा। तो इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो हमारे कंक्लूजन निकलता है कि मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और दूसरा हमने क्या लिया, सल्फर लिया। सल्फर को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब मैंने वाटर की प्रेजेंस में उसे डिसॉल्व करा तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाया। सल्फ्यूरस एसिड बनने से क्या होगा, जब हमने लिटमस पेपर टेस्ट करा तो वो क्या एसिडिक इन नेचर है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस प्रूव्स दैट
these are acidic in nature. आप इतने देखिए 2 मिनट, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपने ये सब देख लिया है। स्टूडेंट्स, आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जो हमने ग्रीन कलर कोटिंग का क्वेश्चन था कि ग्रीन कलर कोटिंग क्यों आ जाती है कॉपर वेसल पे, वैसे आती है बिकॉज कोरोजन हो जाता है। जो प्रोसेस होता है वो मेटल का होता है कॉपर, जो कि क्या फॉर्म करता है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है और बेसिक इन नेचर होता है। और इसके लिए अब आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें पूछ लेते हैं इसको हमें किससे कोट करना चाहिए, तो इट मस्ट बी कोटेड विद टिन एंड इट शुड बी मिक्स विद अदर मेटल्स टू फॉर्म एलॉयज, जिससे ये फर्दर रिएक्ट करके ग्रीन कलर कोटिंग ना बनाए। अब बैलेंस हमें इक्वेशन बनानी है। बैलेंस इक्वेशन हम कैसे करते हैं, थोड़े क्वेश्चन हम ये करेंगे। फर्स्ट है एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर, तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, एल। एयर क्या होता है, ऑक्सीजन। हीटेड का सिंबल आप लोग लगाएंगे, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लोग लर्न कर लीजिए Al2O3। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। Al के 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगी, यहाँ पे और ये O के कितने है, 3 है, पर यहाँ पे 2 है। तो जब भी अगर ऐसे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं 2 और 3, तो हम क्या करते हैं, इधर वाले को 3 से कर देते हैं, इधर वाले को 2 से कर देते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। पर अब क्या हुआ, एल्यूमिनियम तो मेरे 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एल्यूमिनियम इज 4 इन नंबर। तो हम इस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। आज मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग का पार्ट लेके चलती हूँ कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। उसके बाद है आयरन विद स्टीम। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और स्टीम क्या है, वाटर फॉर्म होती है। तो उसको करने से क्या बनता है, आयरन सेकंड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है, Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। ओके, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे H के 2 है, ठीक है, O के 4 है, तो O के 4, तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे O के 4 करने के लिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8 हो गए, तो यहाँ पे भी इसे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। और Fe क्या है, 3 है, इसको हम 3 कर देंगे। इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। उसके बाद थर्ड है कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca और H2 होता है वाटर। करने पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें H2 को जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, उसके बाद है शो ऑन अ डायग्राम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के हमने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया, उसी तरीके से सारे सॉल्व होंगे। वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बहुत एसिड्स एंड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब थोड़ा सा हम रीजनिंग पार्ट लेंगे। आयनिक कंपाउंड्स इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए उनके लिए हमें हाई टेम्परेचर पर हमें बॉइल और मेल्ट करना होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्साइड बाय हीटिंग देम विद कार्बन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्यों ऑब्टेन नहीं होते अपने ऑक्साइड से, अगर हम उन्हें कार्बन से हम हीट करते हैं तो इट इज बिकॉज दीज मेटल्स देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल्स खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते। कॉपर वेसल्स ग्रीन कोटिंग क्यों आ जाती है, बिकॉज जब ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, इस वजह से उनके ऊपर कॉपर वेसल्स क्या है, ग्रीन कोटिंग देता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है गिव रीजन द शाइनी सरफेस ऑफ सम मेटल्स बिकम डल। जो कुछ मेटल्स होते हैं उनके शाइनी सरफेस डल हो जाते हैं जब एयर की प्रेजेंस में आते हैं, क्योंकि क्या होता है, आप लिखोगे क्या इसमें आंसर, इट इज बिकॉज मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड्स एंड मेक इट डल। वो क्या करते हैं, उनको सरफेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जिंक फेल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जिंक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, बिकॉज HNO3 क्या है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर जिंक गिव्स NO एंड H2। ये सब रीजनिंग है जो कि आपको लर्न करनी है। मेटल सल्फाइड्स, मोस्टली रॉक्स में मेटल सल्फाइड्स होते हैं और सी में मोस्टली मेटल हैलाइड्स होते हैं। ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू विच मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, और सल्फर आर फाउंड बिलो रॉक्स। रॉक्स के नीचे क्या होता है, सल्फर होते हैं, इसलिए मेटल सल्फाइड्स हमें उनसे मिलते हैं। ओके, सल्फाइड और ऑफ ए मेटल फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स
टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट, बिकॉज पहले सल्फाइड जो ओर होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, फिर हम उसका मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर एज कम्पेयर टू सल्फाइड ओर। इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद रबर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज रबर इज ए इंसुलेटर, और जिस वजह से क्या है हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं। फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक कैन बी लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस बट कार्बन कैन नॉट। कार्बन क्यों नहीं लिबरेट करता? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, it can displace hydrogen from dilute hydrochloric acid, whereas copper cannot displace, it is least reactive। तो इनमें सिंपल से किसी में रिएक्टिविटी का फंडा लगेगा, किसी में इलेक्ट्रॉन डॉट के लगेंगे। ये हमारी रीजनिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए, वन वर्ड क्वेश्चंस करें, तो ये हमारे एसिड्स एंड बेसिस के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो सीबीएसई से रिलेटेड थे। तो आई होप आप ये करके 10th में इस लेसन से रिलेटेड बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 80 to 90% क्वेश्चंस आपको इसी में से ही मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इसमें मैं लिंक दे दूँगी, आप उससे ये क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दिस फॉर टुडे।